हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी हमारे प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त तक जो भी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं, आज के इस प्यारे से सेशन में हम लोग उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं और प्रॉपर अच्छे तरीके से झारखंड के सभी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डेली जानना चाहते हैं तो रोजाना सुबह 5 बजे इस क्लास में मेरे साथ जुड़े। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है और सुबह 5 बजे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्यारे साथियों, अगर बात करें सीजीएल के लिए हिंदी के क्लास की, तो अगर आप भी हिंदी के क्लास को करना चाहते हैं और हिंदी के प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में हिंदी के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर हिंदी के कैसे कैसे प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो फिर आप सुबह 9 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ सकते हैं। ये क्लास अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा आप लोगों के लिए। हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होती है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में कि आज के इस सेशन में हम लोग कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके बारे में देखने वाले हैं। आज का हमारा सबसे पहला करंट अफेयर है कल यानी 30 अगस्त को। आज तो हो गया 31 अगस्त, तो कल यानी 30 अगस्त को झारखंड सरकार के द्वारा एक योजना शुरू की गई है, या फिर कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के द्वारा एक अभियान को शुरू किया गया है। अब ये कौन सा अभियान है, कौन सी योजना है, आइए चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं तस्वीर में दिया हुआ है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान। अगर हम लोग बात करें आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की, तो इस अभियान को सबसे पहले 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और 2021 से लेकर इसका आयोजन हर साल जो है वो किया जा रहा है। सबसे पहले 2021 में इस योजना को पहली बार लाया गया, उसके बाद 2022 में भी, 2023 में भी और अब जो है 2024 में भी इस अभियान को शुरू किया गया है या फिर इस योजना को शुरू किया गया है। ये चौथा वर्ष है जब इस योजना को झारखंड सरकार के द्वारा फिर से शुरू किया गया है। इसका नाम है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान। ठीक है, इस योजना के तहत या फिर इस अभियान के तहत क्या होता है, तो इस अभियान के तहत इस योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा कैंप का आयोजन किया जाता है। अब सर कैंप का क्या मतलब है? कैंप का मतलब यह है कि अगर आपको झारखंड सरकार की किन्हीं योजनाओं का फायदा चाहिए या फिर ब्लॉक के कुछ काम आपको करवाने हैं, तो आपके पंचायत में शिविर का आयोजन किया जाएगा, आपके पंचायत में कैंप को लगाया जाएगा और उस कैंप के माध्यम से आप अपने जो भी काम है वो करवा सकते हैं। चाहे आपको ब्लॉक के काम हो, चाहे झारखंड सरकार के किसी योजना का लाभ लेना हो, तो सभी काम जो है आप उस कैंप के माध्यम से कर सकते हैं। यह है आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। सरकार आपके द्वार अभियान का मतलब है कि आपके पंचायत में शिविर का आयोजन होगा और आप अपने पंचायत में ही अपने काम को करवा पाएंगे। ठीक है, पहली बार इस योजना को 2021 में झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और अगर बात करेंगे इस वर्ष की, तो इस वर्ष 30 अगस्त को यानी कल जो है इस योजना को शुरू किया गया है 15 सितंबर तक। ठीक है, 15 सितंबर तक इस योजना का आयोजन जो है वो किया जाएगा। तो 30 सितंबर से लेके 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान को चलाया जा रहा है पूरे झारखंड में। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। क्लियर है? पहला करंट अफेयर क्लियर है? चलिए, आई होप तो पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर बात करें क्लास के पीडीएफ की, तो आज के इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, उसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा सॉरी, पीडीएफ आपको मिलेगा कहां पे सॉरी, पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आज के क्लास के पीडीएफ के साथ साथ बाकी पिछले क्लासेस के पीडीएफ भी आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ
सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन, सभी क्लासेस के डिटेल्स, अपडेट्स, सभी चीजें आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? चंपाई सोरेन के बारे में और रामदास सोरेन के बारे में। आप सभी को पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है और जेएमएम से इस्तीफा देने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड कैबिनेट का भी हिस्सा थे। झारखंड कैबिनेट का जब वो हिस्सा थे तो झारखंड में मंत्री भी थे और उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। जब चंपाई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है तो झारखंड की राजनीति जो है वो अपने चरम सीमा में पहुंच गई है और झारखंड की राजनीति जो है भी बहुत गर्म हो गई है। झारखंड में गर्म राजनीति का माहौल जो है वो चल रहा है। जब चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है तो झारखंड सरकार के द्वारा या फिर झारखंड कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि रामदास सोरेन को झारखंड कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाएगा और रामदास सोरेन को मंत्री जो है वो बनाया गया है। झारखंड कैबिनेट का अब हिस्सा बने हैं कौन? रामदास सोरेन। तो ये आप रामदास सोरेन को देख सकते हैं। रामदास सोरेन चंपाई सोरेन की जगह लिए हैं। चंपाई सोरेन झारखंड कैबिनेट से इस्तीफा दिए हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा रामदास सोरेन को क्या किया गया है? तो रामदास सोरेन को झारखंड कैबिनेट का सदस्य जो है वो बनाया गया है। ये जो है झारखंड के 12वें मंत्री बने हैं। अगर हम लोग झारखंड में मंत्रियों की बात करें तो झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम कितने मंत्री हो सकते हैं? ये एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि झारखंड कैबिनेट में अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो है वो कितनी हो सकती है। देखिए, किसी भी राज्य की अगर बात करें, किसी भी राज्य की, तो किसी भी राज्य में जो विधानसभा का कुल सदस्य है उसका 15% जो है उस राज्य के कैबिनेट में सदस्य बन सकते हैं। अगर हम लोग बात करें झारखंड में किस चीज की? झारखंड में मंत्रियों की। तो झारखंड में अगर हम लोग मंत्रियों की बात करें, देखिए आइए बात करते हैं। झारखंड कैबिनेट में 81, झारखंड विधानसभा में 81 मेंबर है। झारखंड विधानसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 81 और पूरे 81 मेंबर्स का ही इलेक्शन होता है, यानी ये सभी मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे। झारखंड विधानसभा में कोई भी सिलेक्टेड मेंबर नहीं है, सभी जो मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर हैं। झारखंड विधानसभा के सभी सदस्य जो है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, यानी चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 81 सदस्य की और इसके 15% की अगर हम लोग बात करें तो इसका 15% कितना होता है? इसका 15% होता है 12। 81 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 81 का 15% निकलेगा 12। यानी झारखंड कैबिनेट में मैक्स टू मैक्स 12 मंत्री ही रह सकते हैं या फिर 12 मंत्री झारखंड कैबिनेट में बन सकते हैं। 12 से ज्यादा आप मंत्री झारखंड कैबिनेट में नहीं बना सकते हैं। आप 10 मंत्री बना सकते हैं, 11 बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, लेकिन आप 13 नहीं बना सकते हैं क्योंकि 12 मंत्रियों की ही आपकी अनुमति है। झारखंड विधानसभा में 81 सदस्य हैं और उसका 15% 12। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 12वें मंत्री कौन बने हैं तो ये आप रामदास सोरेन को देख रहे हैं। ये जो है झारखंड कैबिनेट में 12वें मंत्री बने हैं। ठीक है, अगर हम लोग रामदास सोरेन की बात करें तब देख सकते हैं, ठीक है, झारखंड के गवर्नर के द्वारा रामदास सोरेन को क्या दिलाया गया है? शपथ दिलाया गया है। ठीक है, यह भी एक प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि झारखंड में कैबिनेट के जो भी मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो झारखंड कैबिनेट में जो भी मंत्री होते हैं, चाहे वो हम लोग बात करें मुख्यमंत्री की, चाहे हम लोग बात करें स्वास्थ्य मंत्री की, जल मंत्री की, वित्त मंत्री की, ठीक है, कोई भी मंत्री, झारखंड कैबिनेट में सभी मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? तो शपथ दिलाने का काम करते हैं झारखंड के राज्यपाल। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाते हैं तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को कौन शपथ दिलाते हैं? तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। तो आप देख रहे हैं रामदास सोरेन को शपथ दिलाए कौन? झारखंड के राज्यपाल। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है, ये हमारे झारखंड के राज्यपाल हैं, अब इनका नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इनका नाम क्या है, यानी झारखंड के अभी वर्तमान राज्यपाल कौन है? एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दें। देखते हैं कितने लोगों को पता है झारखंड के राज्यपाल के बारे में, क्योंकि सभी को तो पता है सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन चेंज हो गए हैं
और सीपी राधाकृष्णन की जगह ये व्यक्ति जो है वो झारखंड के राज्यपाल बने हैं। तो इनका नाम क्या है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इनका नाम क्या है। एक तरफ आप लोग झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देख रहे हैं और एक तरफ देख रहे हैं आप लोग रामदास सोरेन को, बीच में है झारखंड के राज्यपाल। अब इनका नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं रामदास सोरेन की। चंपाई सोरेन को आप लोग देख पा रहे हैं तस्वीर में, और चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अभी तक चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हुए नहीं है। हालांकि चंपाई सोरेन के द्वारा कई सारे ट्वीट भी किया गया, चंपाई सोरेन के द्वारा कई बातें भी कही गई कि मैं बहुत आहत हूं, मुझे बहुत ही बुरा लगा है। ठीक है, बुरा लगा है, अच्छा लगा है, जो भी बातें हैं वो चंपाई सोरेन की निजी बात है और चंपाई सोरेन का निजी फैसला है। वो चाहे तो जेएमएम में रह सकते हैं, वो चाहे तो बीजेपी में जा सकते हैं, वो चाहे तो कांग्रेस में जा सकते हैं, वो चाहे तो अपनी खुद की पार्टी जो है वो खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल चंपाई सोरेन ने फैसला लिया है बीजेपी में जाने का और जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है, इसीलिए रामदास सोरेन को झारखंड कैबिनेट में मौका मिला है। अगर हम लोग चंपाई सोरेन की बात करें तो आप सभी को पता होगा चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। वहीं अगर हम लोग बात करें रामदास सोरेन की, किनकी, रामदास सोरेन की, तो रामदास सोरेन जो है वो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। ठीक है, रामदास सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, तो रामदास सोरेन झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि ये बहुत ही अभी चर्चा का माहौल जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक बने हैं, कौन, रामदास सोरेन। 2009 में पहली बार जो है वो विधायक बने थे रामदास सोरेन। 2014 में ये बीजेपी से हार गए थे, फिर 2019 में ये फिर से बीजेपी के लखन चंद्र को हराकर फिर से विधायक बने हैं। तो 2009 में पहली बार विधायक बने थे, 2014 के इलेक्शंस में ये हार गए, 2019 में ये फिर से विधायक बने और अभी यह वर्तमान से घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किनके बारे में, रामदास सोरेन के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आई होप सो रामदास सोरेन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा एक और काम किया गया है। क्या किया गया है, झारखंड के गरीब लोगों का बिजली बिल जो है वो माफ किया गया है। झारखंड के लगभग 39,44,000 लोगों का बिजली बिल माफ किया गया है और ये जो लोग हैं इनका कुल बिजली बिल था कितना, तो 3,584 करोड़। आप लोग देख सकते हैं झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों का 3,584 करोड़ का जो बिजली बिल है वो माफ किया गया है। झारखंड सरकार अभी माफ कर रही है, क्यों, क्योंकि चुनावी माहौल है, झारखंड सरकार को चुनाव जीतना है, हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनना है। तो अभी हेमंत सोरेन की बात करें, बीजेपी की बात करें या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सारे हथकंडे अपना रही है। मैं आप लोगों से बस इतना दरखास्त करूंगा, आप जातिवाद से उठकर वोट करें। अगर आप वोट करने जब जाएंगे तब आप जातिवाद को ना देखकर आप सही प्रत्याशी को चुने और आप ये देखें कि आपके वोट से क्या आपको आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आने वाले दिनों में आपके लिए काम करे, ना कि अपने लिए काम करे। ठीक है, तो आप अपना वोट का मूल्य जरूर पहचानें, जिसे भी वोट दें देखें कि वो उस वोट के लायक है या नहीं है, और अगर वो लायक है तभी आप उसे वोट दें, जातिवाद से उठकर वोट करें। ऐसा ना करें कि मैं जो है ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा, मैं जो है वो आदिवासी हूं तो मैं आदिवासी को वोट दूंगा, मैं एसटी हूं तो एसटी को वोट दूंगा, ये ना करें। ठीक है, तो झारखंड सरकार के द्वारा फिलहाल 39,44,000 बिजली उपभोक्ताओं का, झारखंड के लोगों का बिजली बिल माफ किया गया है और ये कुल बिजली बिल होता है 3,584 करोड़ का। ये आप लोग याद रखें। अच्छा, यहीं पे आपको झारखंड बिजली वितरण निगम का जो लोगो है वो भी दिख रहा है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, JBVNL। अब JBVNL कौन है, झारखंड में बिजली सप्लाई का जो काम है वो JBVNL ही करती है, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ही करती है। तो याद रखें JBVNL का पूर्ण रूप क्या है, झारखंड बिजली, JBVNL, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। याद रहेगा सभी को,
जेबीवीएनएल का फुल फॉर्म झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, झारखंड में बिजली सप्लाई का काम कौन करती है? जेबीवीएनएल ही झारखंड में बिजली सप्लाई का काम करती है। ठीक है, आप लोग मेजर ध्यानचंद के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हो तो कभी ना कभी मेजर ध्यानचंद के बारे में सुने जरूर होंगे। हॉकी के जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को, हॉकी के जादूगर। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जयंती पर हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा सभी को, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। किनके जयंती पर यह मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती कब मनाई जाती है? 29 अगस्त को मनाई जाती है। सभी को याद रहेगा, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो किनके? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, झारखंड के लिए एक और गौरवान्वित करने वाली बात, झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी, इनके बारे में आप लोग पहले भी नाम सुने होंगे। तो झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी ने चीन के बीजिंग में आयोजित क्या? जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप। क्या? जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में क्या किया गया? नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय रिकॉर्ड का क्या मतलब है? राष्ट्रीय रिकॉर्ड का मतलब है अभी तक भारत से कोई भी उस रिकॉर्ड को नहीं बना पाया है। ठीक है, क्या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? 500 मीटर की रेस को 36 सेकंड में खत्म किया है और 500 मीटर की रेस 36 सेकंड में खत्म करके इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। कहां पे? चीन में आयोजित किया गया था 21 से 25 अगस्त तक जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप, और इस साइकिलिंग चैंपियनशिप में झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी ने यह नेशनल रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है। तो आप सभी लोग झारखंड की साइकिलिस्ट सरिता कुमारी को याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा? आई होप तो नहीं होगा। चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं आप लोगों को करंट अफेयर्स कितना समझ में आया। अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ गया तो आप बहुत ही इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। अच्छा, अभी आप लोगों से पूछा गया था कि झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। ठीक है, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें पता नहीं है वो याद रखेंगे। अभी वर्तमान समय में झारखंड के गवर्नर कौन है, झारखंड के राज्यपाल कौन है? संतोष गंगवार। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, कब से आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा अभियान को शुरू किया गया है? बताएंगे सही आंसर क्या होगा? सॉरी, सभी लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। अगर हम लोग सही आंसर की बात करें तो जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30 अगस्त होगा ना, 30 अगस्त कर रहे हैं, 30 अगस्त, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 30 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रामदास सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं? बताएंगे। रामदास सोरेन झारखंड के किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य यानी किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र। चंपाई सोरेन की बात करेंगे तो चंपाई सोरेन जो है वो सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और रामदास सोरेन घाटशिला से। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए आगे बात करते हैं। रामदास सोरेन झारखंड कैबिनेट के कितनेवें मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन,
अभी आप लोगों को बताया गया ऑप्शन ए 12वां। और इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेम इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 12वां। चलिए आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कौन से डेट में नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, बताएंगे सभी लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, 29 अगस्त बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जयंती मनाई जाती है, इसीलिए 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी। और हाल ही में झारखंड के किस साइकिलिस्ट ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए बी सी डी, क्या होगा इसका सही आंसर, बताएंगे। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले देखे, सरिता कुमारी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, झारखंड की सरिता कुमारी ने, ठीक है। कहां पे? चीन में आयोजित किया गया था। चीन में कहां पे? चीन के बीजिंग में, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न अभी हम लोग देखें, सेम उसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं तो आप बहुत ही आसानी से विद इन सेकेंड आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए, कल का क्लास जिन्होंने किया था उनको पता होगा, कल के क्लास में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन था, शशि शेखर ने किस पर्वतमाला पे चढ़ाई को पूरा किया है? तो माउंट एल्बरस। माउंट एल्बरस की बात करेंगे, यूरोप की ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एल्बरस। और इस माउंट एल्बरस पे चढ़ाई को पूरा किया है किन्होंने? शशि शेखर ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, और आप सभी ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका क्या क्वेश्चन है? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड के कितने शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है? बताएंगे। झारखंड के कितने शिक्षक का चयन जो है वो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है? 1, 2, 3 या 4? ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका सही आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। झारखंड के कितने शिक्षक का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड टू टीचर्स के लिए किया गया है, ठीक है। तो सभी लोग इसका कमेंट, सही आंसर कमेंट करेंगे, और आप में से ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो कि सही आंसर कमेंट ना करे, ठीक है। चलिए, आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रोजाना सुबह 5 बजे मेरे साथ इस क्लास में जुड़ना ना भूलें, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आज का ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।